हो, जहाँ जाते हो वहाँ चार चांद लगाते हो, जहाँ जाते हो वहाँ चार चांद लगाते हो। उस मंच की शोभा का क्या कहना, उस मंच की शोभा का क्या कहना जहाँ आप जैसे अतिथि आते हो। सबसे पहले इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हमारे विद्यालय की प्रधानाचार्य श्रीमती सरिता राठी को मैं स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूंगी। वो आए और बच्चों को दो चार शब्द कहें। श्रीमती सरिता की मुख्य अतिथि सरपंच सुनीता जी, ज्योति जी और भी जो मेहमान एसएमसी के प्रधान, समस्त स्टाफ मेंबर्स या प्यारे बच्चों, आज आप सबको 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम जो अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं वो हमारे अनेक वीर जिसमें शहीद हुए हैं उनके बलिदानों को याद करते हैं। आज के दिन हमारे प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं और अनेक जो हमारी तीनों सेनाओं की टुकड़ियों की सलामी दी जाती है। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में इसलिए मनाते हैं कि इस दिन हमने जो संविधान हमारा लागू हुआ था, हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जिसको बनाने में हमारे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो संविधान में हमारे क्या होता है कि हमें जो देश को चलाने के लिए जो नियम या अधिकार बनाए गए थे उनमें हमारा शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार, बहुत सारे अधिकार ऐसे हैं। लेकिन हम अपने बच्चों में शिक्षा का अधिकार देने के लिए ये प्रयास करते हैं कि हमारी जो सरपंच जी हैं उनसे भी हम आशा करते हैं कि गांव में अपने पंचों की सहायता से अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट हो तो उसको ढूंढने में हमारी सहायता करें, क्योंकि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता है। और पंच सरपंच जो होते हैं कि उनके पास उनका एरिया बटा हुआ होता है, तो वो अपने एरिया में देखेंगे अगर कोई बच्चा ड्रॉप आउट है या पढ़ नहीं रहा है, कोई किसी क्लास में से किसी कारणवश उठ गया है, तो उसको स्कूल में दोबारा दाखिला देने के लिए हमारे सहयोग करें। तो गणतंत्र दिवस की एक बार से फिर सभी बच्चों और समस्त स्टाफ मेंबर्स या हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियां मैडम के लिए। मैं आपको हमारे संविधान के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। 26 जनवरी 2023 को भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को हर साल बहुत ही उत्साह व भव्यता के साथ मनाया जाता है। 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र को संबोधित करेंगी। इसके बाद सेना की विभिन्न टुकड़ियों की परेड आयोजित की जाएगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं 200 वर्ष तक हमारा देश अंग्रेजों के अधीन रहा। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था। अंग्रेजी हुकूमत से आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया ताकि देश के सभी नागरिकों को अधिकार प्राप्त हो सके और संविधान में सभी नियम व कानून बनाए गए। आज ही के दिन हमारा भारत डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था। गणतंत्र का अर्थ होता है जनता के द्वारा शासन। हमारे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। जब संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में कुल 396 अनुच्छेद, 8 सूचियां और 22 भाग थे, जिनमें अभी तक 104 संशोधन किए गए हैं। संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में रहकर 284 सदस्यीय टीम ने तैयार किया, जिसमें 15 महिला सदस्य भी थी। हमारा संविधान एक हस्तलिखित संविधान है। हमारा संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस दिन वीरों को राष्ट्रपति द्वारा अशोक चक्र, परमवीर चक्र से सम्मानित किया जाता है।
ये थी हमारे संविधान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई हैं। इनके बाद में हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, ज्योति सरपंच है जो इस गांव की, उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगी। वो आए और 2 शब्द कहें। ज्योति। सबसे पहले इस पावन मंच से हमारी प्रधानाचार्य, सभी स्कूल के स्टाफ मेंबर और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को 74वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इस पावन मंच से आप सभी को यही बताना चाहती हूँ कि आप अपनी आयु की ऊर्जा को लगा के अपने जो हमारे संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने जो संविधान बनाया था उसके अनुरूप अपनी आयु की ऊर्जा को लगाकर हमारे जो संविधान बनाया था उसके अनुरूप जो हमारे भारत को उच्च बनाने का जो सपना था आप उसको पूरा करें और अपनी शिक्षा के द्वारा अपने सपनों को पूरा करें और हमारे भारत को उज्जवल बनाए। जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो नींव रखी थी भारत की, जैसे भीमराव अंबेडकर और राजेंद्र प्रसाद, उस टाइम पे उन्होंने इतने स्वतंत्रता सेनानियों ने इतने बलिदान दिए हमारे भारत को ऊंचा उठाने के लिए। और मैं भी आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप शिक्षा के माध्यम से हमारे भारत को ऊंचा उठाए और इसके लिए कुछ करें और अपने सपनों को पूरा करें। और देखो, हम सभी हम गांव के वासी हैं और जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, वो हमारी मिट्टी में मिली हुई है। पढ़ाई पे फोकस करें और आगे अपने सपनों को पूरा करें और हमारे देश के लिए कुछ करें। धन्यवाद। आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती सुनीता, प्लीज वो स्टेज पे आए और 2 शब्द कहें। हेलो, मैं अपने स्टाफ अध्यापकगण सभी को प्रेम भरी स्वतंत्रता दिवस की नमस्कार कहती हूँ। मैं जिन शहीदों ने हमें आज़ाद करने के लिए इतनी बलिदानियाँ दी हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और नमन करती हूँ ऐसे देशवासियों को जो इनकी उज्ज्वलता की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हमारे चंद्रशेखर आज़ाद, नीचे भगत सिंह ने, वल्लभ भाई पटेल ने इतनी बलिदानियाँ दी हैं। जब वो अपने जेल के अंदर दिनों को गिन रहे थे ना, तो उनकी माँ आशा लगाए बैठी थी कि हमारे बेटे आए, लेकिन उन बेटे ने इतनी बलिदान की तैयारियां कर रखी थी कि हमने सब कुछ संविधानता पे लगा देना है और वो अपनी माँ की फिक्र नहीं करते, उन्हें भारत माता की फिक्र की है। ऐसे बलिदान को करने वालों को हम बार बार नमन करते हैं और हम उन शहीदों को इतनी श्रद्धांजलियां देते हैं कि जिन्होंने अपने देश को आजाद करने के लिए अपने परिवार को न देखकर भारत माता की आन बान शान को बचाया है। ऐसे देशवासियों के लिए, ऐसे कुर्बानी क्रांतिकारियों के लिए हम अपने जज्बे के ऐसे हिम्मत से कहते हैं कि ऐसे वीर बहादुर बेटे पैदा करने चाहिए माओ को, और उन बच्चों को भी ये देखना चाहिए कि हम अपने आजाद हिंद के लिए क्या कर सकते हैं। हमें जो कुछ सोचना है अपने गणतंत्र दिवस भारतवर्ष के लिए ही सोचना है, कोई बुरी बुराइयों की तरफ ध्यान न देकर। जिस तरह से इन आजादों की टोलियों ने हमारे इस तिरंगे की आन बान शान को रखा है, इस देखने वाले जो भाविक रंग को इस तरह से बचाया है, उसकी हमारी भी कुछ ऐसी बातें रखने के लिए तैयार रहना चाहिए हमें कि हम इनको बड़ी जज्बातों के साथ मजबूत रखें और उनकी बातों को पीछे न रख करके सबसे आगे लाएं और बच्चों में भावना भरे कि हम इस तिरंगे की भावना को इतनी तेज रखेंगे कि आने वाले बच्चे भी इसको सत सत नमन करेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय भारत। शराब पीने वालों को हम शराबी कहते हैं, शराब पीने वालों को हम शराबी कहते हैं, लेकिन जिस हिंद के लिए इन्होंने कुर्बानी दी है उन जवानों को हम आजादी के जवान हिंद कहते हैं, उनको आज हम जवान हिंद कहते हैं। बोल भारत माता की जय, जवान जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय
एक बार जोरदार तालियां फिर से सुनीता मैम के लिए, बहुत ही अच्छा जो है उन्होंने भाषण दिया। अगर कुछ करना है तो अपने देश के लिए करो बेटा, आप आने वाली पीढ़ी हो, अपने लिए तो सब जीते हैं, अपने देश के लिए जी कर देखो, बहुत आनंद आता है। मुझे देख तो लेते शायद मैं सुंदर होती, मुझे देख तो लेते शायद मैं सुंदर होती, मुझे सुन तो लेते शायद मैं गा सकती, मुझे सुन तो लेते शायद मैं गा सकती, मुझे चलने तो देते शायद मैं दौड़ सकती, मुझे चलने तो देते शायद मैं दौड़ सकती, मौका तो देते शायद दिल जीत सकती। कसूर था क्या जो ठुकरा दिया, सपनों संग ही मुझे दफना दिया। ऐसे ही भावों को लेकर आ रही है तानिया एंड ग्रुप। आज गरम में चीख रही है बेटी हिंदुस्तान की। हमारे लड़ते हैं दुश्मन से तो सीमाओं पर जवान हमारे लड़ते हैं, पर घर के गद्दारों से कौन लड़े जो दोस्त बन के मिलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ भ्रष्टाचार की, जो हमारे देश को दीमक की तरह खोखला कर रहा है। जब हमारे अधिकारों की बात आती है तो हम उठ खड़े होते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, पर देश के गद्दारों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम चुप रहते हैं। हमारे अंदर देशभक्ति सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही दिखती है। हम तिरंगा तो फहरा देते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि इसकी रक्षा ही हमारा धर्म है। इसकी रक्षा हम कब कर सकते हैं? जब भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। हमें लड़ने के लिए सरहद पर नहीं जाना है और ना ही सीने पर गोलियां खानी है, क्योंकि ये काम तो हमारे जवान भाई कर ही रहे हैं। हमें तो सिर्फ आवाज बनना है, एकता की, देश प्रेम की, भाईचारे की, कि वो लगा रहे हैं जान की बाजी, मुझे नाज उन बलिदानों पे। वो लगा रहे हैं जान की बाजी, मुझे नाज उन बलिदानों पे, पर फर्ज हमारा भी बनता है कि हम लड़े घर के गद्दारों से। अगर भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है तो हमें उठना होगा, आगे बढ़ना होगा, कुछ करके दिखाना होगा इस देश के लिए, भारत माँ के लिए। एक ही ख्वाहिश मेरे दिल में है, वतन मेरा आबाद रहे, मैं रहूं या ना रहूं, पर ये तिरंगा मेरे बाद रहे। और ख्वाब में बस इतना देखूं कि कफन तिरंगा हो मेरा, मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, पर मरते वक्त मेरा नाम तुम्हें भी याद रहे। कुछ लाइन अपने देश के जवानों के लिए। वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए, शर्त मौत से लगाए बैठे हैं। मातृभूमि की शान का है, हम लहराएंगे हर जगह है, ये नशा तिरंगा ये हिंदुस्तान की शान का है। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है हिफाजत जिसकी, ऐसे तिरंगे को दिल में हमेशा बसाए रखना। आंखें खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, आंखें बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हो। पागल कहते हैं कुछ लोग देशभक्तों को, उन्हें जाके कह दो कि हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो। ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जब भी कोई जवान बॉर्डर पर जाता है तो हमेशा यही सोच, भारत माँ से यही कहता है कि गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूँ, छोटी सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूँ, और तुम मुझे गले से लगा लेना है भारत माता, क्योंकि मैं अपनी माँ की गोद से नहीं छोड़ आया हूँ। थैंक यू। काफी अच्छी बातें बताई भाई निशा ने। देखो, सरहद पे तो फौजी जो है हमारी रक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम देश के अंदर क्या कर रहे हैं? हमारे देश के अंदर आए दिन जो है छोटी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, कन्या भ्रूण हत्या हो रही है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, रिश्वतखोरी, लूटपाट, चोरी, डकैती, पता नहीं क्या क्या बुरी बुरी बुराइयां जो है हमारे समाज में फैली हुई हैं। अगर वो फौजी वहां रक्षा कर रहे हैं हमारी, तो हमारा भी परम कर्तव्य है कि हम ऐसा कोई बुरा काम ना करें जिससे हमारे देश पर कोई आंच आए। हमें भी अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। अगर खुद स्वयं हमारे देश का प्रत्येक नागरिक अपने अंदर अच्छे गुण पैदा कर लेगा, वो कोई बुरा काम नहीं करेगा, तो ये देश अपने आप संवर जाएगा। फिर ना कोई भ्रूण हत्या होगी, ना कोई भ्रष्टाचार होगा, ना कोई चोरी, लूट पाट, कुछ नहीं होगा।
न छोटी छोटी बच्चियों के साथ कोई अत्याचार होगा। तो आज हम जो है ना गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर ये प्रण लें कि भाई हम अपने जीवन में कभी भी कोई बुरा कार्य नहीं करेंगे, जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। तो हमें तिरंगा जो है कफन के रूप में मिले, ऐसा जज्बा रखो अपने अंदर। ऐसे ही एक भाव को लेकर आ रही है मुस्कान, क्लास 10th से। मुस्कान।